वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुझे बेहद खुशी हो रही है आप लोगों के समक्ष आज रामेश्वरम धाम में थोड़ा सेवा करने का अवसर मिल रहा है, आपके सानिध्य में संग लेने का अवसर मिल रहा है। मैं अपना कृतज्ञ अर्पण करता हूँ कन्हैया ठाकुर प्रभु को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इतने प्रेम से बुलाया, आप लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए। मैं इस क्षेत्र में मदुरई रामेश्वरम क्षेत्र में पिछले 3 महीने में ये मेरा तीसरी बार आ रहा हूँ। पता नहीं भगवान मुझे वापस यहाँ पर बुला रहे हैं। तो मैं 1-2 महीने पहले ही यहाँ पे आया था एक ग्रुप के साथ, और मदुरई में एक कॉलेज है, वो लोग मुझे बुलाते रहते हैं कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरीके से कहीं न कुछ अवसर मिलता रहता है यहाँ पे आने का। ये जो स्थान है जहाँ पे हम बैठे हैं, इस स्थान को शरणागति क्षेत्र बोला जाता है, क्योंकि ये स्थान जो है यहाँ पे विभीषण ने भगवान रामचंद्र जी का शरण लिया था। यहाँ से एक 60 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है तिरुपुल्लानी। पता नहीं आप लोग वहां पे जा पाएंगे कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट दर्शन कर सकते हैं श्रवण माध्यम से। जा रहे कल जा रहे, अरे वाह, चलो अच्छा है, गुड। तिरुपुल्लानी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य देशम है। दुनिया में 108 दिव्य देशम है, उसमें ये क्षेत्र में यहाँ और मदुरई के बीच में 4-5 दिव्य देशम है, यहाँ और मदुरई के बीच में। तो ये जो क्षेत्र है इसको शरणागति क्षेत्र बोला जाता है। जैसे मैंने कहा था, तिरुपुल्लानी में जब आप कल जाएंगे वहां पे आपको एक बहुत ही सुंदर विग्रह मिलेगा जिनका नाम है आदि जगन्नाथ। बताया जाता है कि दशरथ महाराज जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए थे, यहां पे आदि जगन्नाथ मंदिर के सामने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए थे, और जो खीर उत्पन्न हुआ, जहां से भगवान जिस खीर से भगवान का जन्म हुआ, वो खीर भी ये जगह पे क्षेत्र में दशरथ महाराज को दिया गया था। और ये जगह की खासियत यह है कि वही आदि जगन्नाथ मंदिर के पास भगवान राम आते हैं, और राम जो है
3 दिन समुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए एक जगह बैठे रहते हैं। बताया जाता है कि राम जो है दर्भ का जो घास है वो जमीन पर डाल देते हैं और उस दर्भ के घास के ऊपर 3 दिन बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं। पूरे 3 दिन वो घास पे ही बिताते हैं, कुछ खाए बिना, कुछ पिए बिना, पूरा। तो वो जो जगह जहां पे राम अपना 3 दिन बिताते हैं, उस जगह का नाम दर्भ शयनम है। दर्भ मतलब घास, शयनम मतलब जिसमें लेटे हुए हैं। और उस मंदिर में, तिरुपल्लानी मंदिर में, आपको वो जगह मिलेगा जहां पे राम लेटे हुए थे। तो उस वहां पे भगवान का विग्रह है दर्भ शयनम राम करके, तो उसका भी दर्शन हो जाएगा। और उस जगह से थोड़े ही दूर एक और जगह है जहां पे एक हनुमान जी का मंदिर है, और उस जगह का नाम है सेतु करे। सेतु मतलब ब्रिज और करे मतलब शोर। जहां से ब्रिज का बनना शुरू हुआ उस जगह का नाम है सेतु करे। तो वहां पे एक हनुमान जी का मंदिर है, तो उसका भी आप दर्शन कर पाएंगे। ये तीनों जगह वो एक ही क्षेत्र में है और यहां से 60 किलोमीटर दूर है। तो वहां से ब्रिज कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ये जहां पे धनुषकोटी आप शायद जाएंगे, तो वो धनुषकोटी तक वो ब्रिज वहां से बना और उसके आगे लंका तक बना। तो इस तरीके से वो ब्रिज बनता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको विभीषण शरणागति क्षेत्र बोलते हैं। एक जगह, एक मंदिर भी रहेगा जहाँ पे विभीषण ने राम का शरण लिया था और राम ने विभीषण को राज्य दिया हुआ था, राजा, लंका का राजा घोषित किया था। तो वो स्थान भी है, विभीषण का मंदिर भी है वहाँ पे। तो ये सब क्षेत्र में जब आप भ्रमण कर रहे हो, जब आप अलग अलग जगह पे दर्शन कर रहे हो, तो आप कृपया इस ध्यान से और इस चेतना से रहिए कि ये शरणागति क्षेत्र है। ये भक्ति का सबसे उत्तम सीमा है। तो जितना हम शरणागत लेने के लिए तैयार रहेंगे और अपनी चेतना रखेंगे, तो उतना हमें लाभ भी मिलेगा इस क्षेत्र का। थोड़ा आप लोगों को बहुत तकलीफ हुआ कल परसों, मैं आपको बताता हूँ। ये जो तकलीफ आपको हुआ है कुछ नहीं है। लास्ट ईयर, 1 साल पहले, मैं 300 लोगों को 4 धाम लेके गया। 1 साल के बाद भी लोग मुझे अभी भी गाली दे रहे हैं। तो मतलब वो 4 धाम में जो ऑस्टेरिटी हुआ, उसके सामने ये तो बहुत बड़ा 5 स्टार ट्रीटमेंट चल रहा है आपका। तो कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे है जहां पे थोड़ा सा तकलीफ होने वाला ही है। यात्रा का मतलब थोड़ा सा तकलीफ तो होगा ही। शुद्धिकरण कैसे होता है? शुद्धिकरण एकदम कंफर्टेबली होता नहीं है। आपको लगता है कि एकदम कंफर्टेबली सब कुछ करना है तो आप घर में बैठे रहिए। घर से बाहर निकलेंगे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा ही होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा ही होगा। आप एक बात समझ लीजिए, वो तकलीफ में ही शुद्धिकरण है। थोड़ा सा जब दर्द होता है, थोड़ा सा जब अपने अहंकार को थोड़ा ठेस पहुंचता है, अपना शरीर को थोड़ा सा ठेस पहुंचता है, तब जाके हमारा मन शुद्ध होता है। तो हम लोग जो है जीवन भर अच्छे और बहुत ही सुख सुविधा के साथ जीवन बिता रहे हैं कि नहीं? जब हम यात्रा में आते हैं, भगवान का शरण लेने के लिए आते हैं, भगवान के धामों में आते हैं, थोड़ा सा तकलीफ तो झेलना ही चाहिए। ये तकलीफ जो है हमारा सहन शक्ति थोड़ा सा बढ़ाता है। हमारा जो सहन करने का जो काबिलियत है, ताकत है, वो थोड़ा सा बढ़ाता है। और जितना हम सहन शक्ति अपना बढ़ाएंगे उतना हम आध्यात्मिक प्रगति भी कर पाएंगे। वैकुंठ चेतना का मतलब क्या है? वैकुंठ चेतना का मतलब ये है कि चाहे बाह्य रूप से कुछ भी हो, अंदरूनी रूप से हम स्थिर रहेंगे। युधिष्ठिर मतलब क्या? युधिष्ठिर महाराज का नाम युधिष्ठिर कैसा है? स्थिर मतलब स्थिर होना, युद्ध मतलब युद्ध में स्थिर होना। ये युधिष्ठिर युद्ध में, कौन सा युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं? ये जो है
जीवन का संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं। जो जीवन के संघर्ष में स्थिर होता है उसका नाम है युधिष्ठिर। तो हम सबको यात्रा में युधिष्ठिर बनने का अवसर मिल रहा है। तो आप प्लीज ये यात्रा में आप ये सोच लीजिए, हमें थोड़ा सा युधिष्ठिर बनने का अवसर मिल रहा है। यहाँ पे युद्ध होने वाला है, अलग अलग प्रकार का युद्ध होता है। प्रसाद टाइम पे नहीं पहुंचता है, रूम अच्छे नहीं है, एक रूम में छिपकली घूम रहा है, ये सब युद्ध है। अभी क्या कर सकते हैं? इन सब थोड़े छोटे छोटे युद्धों से हम जूझते रहेंगे, इसको सहन करते रहेंगे तो हम स्थिर होंगे एक दिन बड़े युद्धों के लिए, है ना। तो ये जो छोटे युद्ध है, यात्रा जो है, एक इट्स अ प्रोटोटाइप, इट्स अ प्रोटोटाइप ऑफ द रियल लाइफ। तो ये यात्रा, ये 3 दिन में 4 दिन में हम स्थिर रहेंगे, चाहे कितने भी युद्ध हो, चाहे कितने भी तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो, हम स्थिर रहेंगे यहाँ पे। तो हम जीवन के बड़े संघर्षों में स्थिर रह सकते हैं। और हम यहाँ पे छोटे संघर्षों से हार जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा, रोना आ जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, तो हम बड़े संघर्षों से क्या गुजरेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो ऐसा आप सोच के मान लीजिए और अपने आप को, अपनी चेतना को प्रिपेयर कीजिए, तो बाकी सब अच्छा हो जाएगा, बाकी सब राम भरोसे, है कि नहीं। अभी हम सुंदरकांड की कहानी की शुरुआत करने वाले हैं। सुंदरकांड जो है रामायण की सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि सुंदरकांड की महिमा सुनना बहुत ही लाभदायक है, और सुंदरकांड की महिमा सुनने से आपको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, और आपको अपनी भक्ति के मार्ग में स्फूर्ति और दिलचस्पी आएगी। तो आज हम सुंदरकांड की कथा यही से शुरू करेंगे, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं वहां से ही सुंदरकांड की कथा शुरू होती है। आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक समुद्र का दर्शन किया? आते वक्त बस में या किधर, तो थोड़ा बहुत तो किया है ना। यहाँ पे तो समुंदर ही समुंदर है, और ये जो पूरी कहानी है ये समुंदर के तट के ऊपर की कहानी है, और शुरुआत जो है इसी जगह से होने वाली है। तो ये बहुत ही शुभ है और बहुत ही दिलचस्प है कि आपको सुंदरकांड की कहानी यहाँ पे बैठ के सुनने को मिल रहा है। हालांकि सुंदरकांड का आधा कहानी जो है उस तरफ है, लंका में। यस, तो आधा कहानी जो है उस तरफ है लंका के। अभी तो लंका जाने की हालत में नहीं है, तो आज श्रीलंका आजकल चाइना टेक ओवर करने के मूड में है। तो जब तक वो मामला सुलझ जाएगा तब तक हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ से ही देख लेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपके मोबाइल में सिलोन का टावर आएगा, आपका वोडाफोन या जियो जो भी है वो लंका का टावर पकड़ेगा। आप देखोगे तो यहाँ से लंका करीबन 18 किलोमीटर दूर है, उस तरफ धनुषकोटी से आप खड़े होंगे तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो सिलोन। आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो आई हैव रीच्ड लंका। तो आइए सुंदरकांड की कहानी हम बहुत ही ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक शुरू करेंगे। देखते हैं कितना देर तक, कितना दूर हम पहुंचेंगे सुंदरकांड की कहानी में। शुरुआत होती है सुंदरकांड की कहानी इस समुंदर को देखते हुए। बताया जाता है कि सारे वानर जो है, जो दक्षिण दिशा में गए हुए थे अंगद के नेतृत्व में, उस वानर सेना में जांबवान थे, नल नील हनुमान जी भी थे। तो इतने सारे महान नायक थे, और उनके बीच में हजारों बाकी जो वानर थे। तो वो दक्षिण दिशा पहुंच जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से उनको समझ में आता है, उनको पता चलता है कि सीता जो है समुंदर के उस पार लंका में है, और यहाँ से लंका जो है 800 मील दूर है। आप अभी मुझे मत पूछिए कि आपने अभी बताया 18 मील, तो अभी आप बोल रहे हो 800 मील। ये लॉजिक जो है इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहानी कब हुई? लाखों साल पहले हुई थी। ये आज की कहानी नहीं है, ये लाखों साल पहले की कहानी है। तो लाखों सालों में थोड़ा बहुत तो शिफ्ट होगा ही, है कि नहीं। अगर आप वृंदावन जाओगे तो कालिया घाट आप गए होंगे,
तो कालिया घाट में तो पेड़ के ऊपर से कृष्ण ने छलांग मारा था, तालाब, वो जो बड़ा सा तालाब था यमुना से जुड़ा हुआ, उसके अंदर। आज कोई पेड़ के ऊपर चढ़ के जंप मारेगा तो जमीन पे गिरेगा, तो बोलेंगे अरे ये कहानी तो गलत है। कहानी गलत नहीं है। पानी जो है, यमुना का नदी जो है वो शिफ्ट हो चुका है, वो थोड़ा सा उसका जो रोक है, उसका जो डायरेक्शन है वो बदल गया है। हजारों सालों में ये सब होता रहता है। तो आप सोचिए लाखों सालों में कितना बदलाव होगा, है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा करके बदलाव होता ही है। आप बाकी लाखों सालों को छोड़ दीजिए, मैं आपको एक मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। मैं 2 दिन पहले, नहीं 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले गोवा में था और हम लोगों ने एक बहुत ही विचित्र प्रकार का कथा कीर्तन किया। हम लोगों ने छोटा सा बोट लिया, रोइंग बोट होता है ना, छोटा छोटा, ऐसा 10 बोट लिया और हम लोग समुद्र के बीच में चले गए। और समुद्र के बीच में एकदम समुद्र ऐसे छू सकते हैं इतना पास, और वहां पे हम लोग सारे बोट्स को एक साथ पार्क कर लिया और 1 घंटा कथा कीर्तन कर रहे सनसेट के साथ। मैं आपको बता नहीं सकता हूं उस समय क्या हुआ। हमको लगा हम लोग एक ही जगह पे स्थिर है और कथा कीर्तन चल रहा है, फर्स्ट क्लास, सब लोग मजा आ रहा है। जब हमने आंख खोल के देखा कि हम लोग किधर है, हम लोग समुद्र के बीच में पहुंच गए। क्योंकि वो समुद्र जो है, मतलब बोट तो स्थिर था लेकिन लहर आता रहता है ना, तो ऐसे धीरे 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 अंदर ही चले गए एकदम। उसके बाद डर लग गया हमको, तो कैसे तो बच के वापस आ गए। बट कहने का तात्पर्य यह है कि ये समंदर जो है ना, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पानी जो है ये स्थिर नहीं रहता। तो वही कहानी है यहाँ पे। तो हमको अभी 18 किलोमीटर दिख रहा है, लेकिन ये लाखों सालों में धीरे 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 पानी जो है अलग अलग जगह पे बदलता रहता है। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि ये जो स्थान है जहाँ पे हम है, वहीं पे सारे वानर थे। अब सोचिए, हनुमान जी खुद यहाँ पे थे, मतलब लाखों साल पहले, लेकिन हनुमान जी यहाँ पे खुद थे। जैसे वृंदावन में हम देखते हैं ना, हर कण में भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह है, तो वैसे ही यहाँ पे इस क्षेत्र में हर कण में हनुमान जी का हस्ताक्षर है, हाथ लगा हुआ है, पैर लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है हनुमान जी का यहाँ पे। और राम लक्ष्मण खुद यहाँ पे लेटे हुए थे, राम लक्ष्मण यहाँ पे खुद चल रहे थे। तो ये क्षेत्र बहुत ही दिव्य क्षेत्र है। तो जब सारे वानरों को पता चला कि 800 मील दूर जो है लंका में सीता है, तो सारे वानर जो है सोचने लगे अभी हम कैसे जाएंगे, इस समुद्र को पार कैसे करेंगे। तो सब लोग बहुत ही पीड़ित थे। उस समय अंगद खड़े हो गए। अंगद ने सबको प्रोत्साहन दिया और कहने लगे हम उत्साह में रहेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े शब्द का प्रमाण करके अंगद ने सबको प्रोत्साहन दे दिया। तो सबको सुर्ती आ गई और अंगद ने सबको कहा आप सब बताओ आप कितना दूर छलांग मार सकते हो। तो सारे वानर खड़े हो गए और सब अपना अपना क्षमता बताने लगे। तो किसी ने कहा मैं 10 मील छलांग मार सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 20 मील छलांग मार सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 40 मील मार सकता हूँ, किसी ने कहा 100 मील, किसी ने कहा 200, किसी ने कहा 500, और अंत में अंगद ने कहा मैं तो 800 छलांग मार सकता हूँ। तो सारे वानर सेना जो है बहुत ही खुश हो गए, ताली मारने लगे, कहने लगे अंगद हमारा जो राजकुमार है वो जाएगा। लेकिन अंगद एक क्षण के बाद बोलने लगा मैं जा तो सकता हूं, आऊंगा कि नहीं पता नहीं मुझे। अभी 1 वे टिकट लेके जाने का मतलब क्या हुआ, है कि नहीं। तो सब बहुत ही वापस दुखी हो गए। उनको लगा अंगद के पास उतना ही क्षमता है जितना एक साइड जाने के लिए है। जैसे आप देखोगे आजकल सब लोग इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं, वो 200 मील जा सकता है, उसके बाद वहां पे खड़ा हो जाएगा। उसके बाद वापस आने का क्या है, उसके लिए वो चार्जर लगता है, किधर किधर जगह नहीं मिलती, चार्जर नहीं मिलता, तो वहीं पे खड़ा हो जाएगा। तो अंगद, सबको लगा कि अंगद जो है एक साइड छलांग मार सकते हैं, लेकिन वापस आने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं रहेगा। लेकिन
जाम्बवान को पता चल गया ये अंगद ऐसा क्यों बोल रहा है। ये मामला एनर्जी का नहीं था, ये कुछ और ही मामला था। अंगद क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि अंगद जो है वो वाली का पुत्र है, और क्योंकि अंगद वाली का पुत्र है उसका सोच विचार भी वाली जैसा ही है। तो वो सोचने लगा कि मैं लंका पहुंच गया और सुवर्ण लंका का जो चमक दमक है उसको देख के मैं बहुत ही आकर्षित हो गया, तो मुझे वापस आने की इच्छा ही नहीं होगी, इसलिए मैं जाना ही नहीं चाहता हूं, कोई रिस्क नहीं लेना है। जैसा कोई व्यक्ति लास वेगास पहुंच गया तो बहुत गारंटी है वापस नहीं आएगा भाई, वहां पे ऐसे ही दुनिया है कि नहीं। तो लंका का जो दुनिया है वो अलग ही प्रकार का दुनिया है, राक्षसों में दुनिया है। तो अंगद को लगा मैं वापस नहीं आऊंगा तो ये बहुत ही शर्मनाक बात हो जाएगी, तो बोला मैं जाऊंगा ही नहीं। कभी कभी व्यक्ति को बहुत ही हॉनेस्ट रहना पड़ता है कि नहीं। मतलब मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता भाई सीधा बोल दो। कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा सेवा ले लेते हैं लेकिन क्षमता नहीं है करने के लिए, लेकिन बोलने में शर्म आता है तो ले लेते हैं और कुछ करते नहीं। तो कोई वेट कर रहा है, अरे भाई कब करेगा कब करेगा कब करेगा, करता नहीं है। तो यहां पे अंगद देखिए एटलीस्ट हॉनेस्ट है, सीधा बोल रहा है कि मैं जा सकता हूं लेकिन गारंटी नहीं वापस आ सकता हूं। तो जाम्बवान को समझ में आ गया कि ये अंगद वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि उसको डर लग रहा कि वहां पे वो फंस जाएगा। तो जाम्बवान अपना अनुभव बताने लगे। तो जाम्बवान बताने लगे कि मैं जब जवान था मैं कुछ भी कर सकता था। और जाम्बवान बताने लगे जब वामन देव उनका अवतरण हुआ और वामन देव ने अपना पैर अंतरिक्ष की तरफ किया और ब्रह्मांड को चीर के वो पैर उनका निकल गया, तो उस वामन देव के चरणों को जाम्बवान ने 21 बार प्रदक्षिणा किया। तब सोचिए जाम्बवान की कितनी क्षमता थी, 21 बार वामन देव की चरणों को प्रदक्षिणा किया, मतलब पूरे ब्रह्मांड का प्रदक्षिणा किया 21 बार। तो जाम्बवान बोल रहे हैं उस समय मैं कर सकता था, मैं दुनिया पार कर सकता था, लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूं, एक छोटा सा जो पडल है उसको भी मैं जम नहीं मार सकता हूं। हम सब लोग अपने बचपन के दिनों के बारे में बात करते रहते हैं। मैं बचपन में ये करता था, मैं जवानी में ये करता था, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है क्या करता था, अभी क्या कर सकता है वो बताओ, है कि नहीं। तो बहुत लोग जो है अपने पुराने दिनों में अटक जाते हैं और कुछ भी हो वो पुराने दिनों के बारे में बात करते रहते हैं। पुराने दिन में क्या 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 फर्क पड़ता है, अभी क्या कर सकते हो वो बताओ। जाम्बवान बोल रहा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं आपको बस लेक्चर दे सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ मैं। तो जाम्बवान को समझ में आ गया कि वो नहीं कर सकते, तो वो सोचने लगे कि कौन करेगा। तो जाम्बवान जो है उनके पास शक्ति नहीं था लेकिन उनके पास अनुभव बहुत था। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ शक्ति होता ही है, चाहे वो कितने भी बुजुर्ग हो कितने भी जवान हो, हर हर अवस्था में हमारे पास कुछ ना कुछ शक्ति होती है। तो जाम्बवान के पास अभी छलांग मारने का शक्ति नहीं था लेकिन सोचने का शक्ति था, उनके पास अनुभव बहुत था। उस अनुभव से वो सबको निरीक्षण कर रहे थे। तो जब जाम्बवान सबको निरीक्षण कर रहे थे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, एक वानर ने कुछ भी बोला नहीं था और वो एक कोने में एक पत्थर में बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे। तो जाम्बवान ने उनको देखा और वो थे हनुमान जी। तो जाम्बवान गए और उनके पास जाके बैठ गए, हनुमान जी के पास जाके बैठ गए और दोनों जो है समुद्र को देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। तो जाम्बवान वो हनुमान जी के साथ बातचीत करने लगे। हनुमान जी को बोलने लगे कि हनुमान तुम वायुपुत्र हो, क्या तुम्हें याद है तुम स्वर्गलोक कुछ ही क्षणों में चले गए थे। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे बच्चे थे तो आपने सूर्य को एक मीठा फल मान के छलांग मार दिया और सूर्य को ही निगल लिया।
और बताने लगे कि उस समय सारे देवतागण बहुत ही अचंभित हो गए थे और इंद्र ने आपके ऊपर प्रहार कर दिया वज्र के साथ, और उस वज्र के साथ प्रहार करने की वजह से आप मूर्छित हो गए और आपके पिताजी वायु उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से सांस ही छीन ली। तो उसके बाद सारे देवता गणों ने आपको अलग अलग प्रकार का आशीर्वाद दिया था। तो जैसे ही हनुमान को ये सब जांबवान बताने लगे, हनुमान को याददाश्त वापस आने लगा। जैसे बहुत सारे हिंदी मूवी में लोग को याददाश्त चला जाता है, और जब याददाश्त चला जाता है तो हीरोइन जो है उसको एक बगीचे में लेके जाती है और एक गाना गाती है, और वो गाना गाते गाते उसको सारा याददाश्त वापस आ जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं भूला। तो यहाँ पे हनुमान जी के साथ ऐसे ही हुआ था कुछ। तो हनुमान जी को एक ऋषि ने श्राप दिया हुआ था बचपन में। जब सारे देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया तो इतना शक्ति उनमें भर गया था, इतना शक्ति हनुमान में आ गया था कि वो शक्ति के साथ क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे बच्चे जो है बहुत नटखट होते हैं, है कि नहीं, और इतना एनर्जी होता है उनमें, लेकिन वो इतना एनर्जी के साथ क्या करो समझ में नहीं आता है, तो वो हमेशा कुछ डिस्ट्रक्टिव कर देते हैं। तो हनुमान जी भी सारे देवताओं को, सारे ऋषियों को इतना पका रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे हनुमान जी। क्यों? क्योंकि उनको ऋषियों के प्रति आकर्षण था, वो ऋषियों के प्रति स्वाभाविक उनका आकर्षण था, लेकिन अभी बहुत ही छोटे थे और इन ऋषियों के साथ क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। तो इन ऋषियों को जाके परेशान करते थे, किसी का कपड़ा चुरा लेते थे नहाते वक्त, किसी का दाढ़ी खींचते रहते थे, तो कोई स्नान कर रहा है उसके पैर नीचे खींचते रहते थे। तो अलग अलग प्रकार से ऋषियों को साथ ही रहते थे, लेकिन उनको बहुत परेशान करते थे। एक बार एक ऋषि थे जिनका नाम था तृणबंधु। तो वो ऋषि अपने आश्रम में रह रहे थे और सुबह सुबह प्रातःकाल उठ गए और वो नेचर कॉल जाने के लिए बाहर गए अपने घर से। उन दिनों घर के अंदर टॉयलेट नहीं होता था, सारे टॉयलेट जो है घर के बाहर ही होता था। तो वो नेचर्स कॉल को जब आंसर करने के लिए बाहर जा रहे थे घर से, दरवाजा खोला, दरवाजे के सामने एक बड़ा शेर है। किसी ने एक शेर को उनके दरवाजे के सामने बांध दिया। अभी कुत्ते को बांध दिया वो अलग बात है, यहां पे शेर को बांध दिया किसी ने। तो ये डर के वापस अंदर चले गए, पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे एक बहुत बड़ा जंगली हाथी बांध दिया किसी ने। तो ये तृणबंधु को बहुत ही परेशानी हो रही थी। जब आपको टॉयलेट जाना होता है तब क्या कर सकते हैं, मतलब आप चाहे भी कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े साधु क्यों ना हो, कितने बड़े योगी क्यों ना हो, भागना ही पड़ता है कि नहीं। और यहाँ पे दोनों तरफ शेर और हाथी है, और वो अपने छोटे से खिड़की से बाहर देखे और वहां पे हनुमान जी बहुत ज्यादा हंस रहे, उनको बहुत मजा आ रहा है इनका पीड़ा देख के। तो ये साधु समझ गए कि इनका ही हालत ये नटखट है। तो तृणबंधु ने हनुमान जी को श्राप दिया उस समय कि जब तक कोई उनको उनकी शक्तियों के बारे में याद नहीं दिलाएगा तो वो अपने सारे शक्तियां भूल जाएंगे, ऐसा श्राप दिया उन्होंने। और वो भी श्राप क्यों दिया? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था कि ये जो है ऐसा करते रहेंगे कार्य, कोई तो सीरियस साधु आ जाएगा उनके जीवन में, दुर्वास मुनि जैसा, और बहुत ही बड़ा श्राप दे देगा। उससे अच्छा है कि मैं ही श्राप दे दूं जिससे वो शांत हो जाए। तो कभी कभी श्राप जो है वो एक्चुअली आशीर्वाद होता है कि नहीं। तो हनुमान जी को जैसे ही ये श्राप मिल गया तो हनुमान जी शांत हो गए। उस समय से ये जो कहानी हम देख रहे हैं उस समय तक आप पूरा हनुमान का जीवन देखोगे, इसके बीच में ज्यादा कुछ कहानी होता ही नहीं हनुमान जी का, मतलब कोई बड़ा पराक्रम किया ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एकदम शांत स्वभाव के हो जाते हैं और एकदम साधारण वानर जैसे ही होते हैं। तो यहां पे जब जांबवान उनको याद दिलाते हैं तो जांबवान के शब्दों से हनुमान को बहुत ज्यादा उत्साह
और उनके ऊपर, उनके अंदर जो आत्मविश्वास है जग जाता है। तो हम सबको एक जांबवान की जरूरत है जो हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Hare Krishna. It's okay. Let this also be there. It's okay. I'll let this be like this only. अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। हरे कृष्णा। सॉरी। हम सबको एक जांबवान की जरूरत पड़ती है जो हमें अपना आत्मविश्वास और अपनी क्षमता बता सके। हनुमान जी हम सब में भी है। वायु जो है, हवा हम सबके अंदर है कि नहीं? जब तक हमारे अंदर हवा है तब तक हम जी सकते हैं। जैसे ही सांस लेना बंद हो जाएगा, हवा बहना बंद हो जाएगा, तो किधर हम जी पाएंगे? तो हनुमान जी को मध्व संप्रदाय में मुख्य प्राण कहा जाता है। तो मतलब हमारे अंदर जो है एक हनुमान का अंश है। और जैसे जांबवान ने हनुमान को प्रेरणा दिया अपने शक्ति के बारे में, वैसे ही हमें किसी गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें अपना आध्यात्मिक शक्ति के बारे में याद दिला सके। सही में आप देखोगे तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अगर भगवान का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद हो। लेकिन सबको यह समझ में नहीं आता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। उसके लिए हमें एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो हमें याद दिला सके। तो आप देखोगे जांबवान जो है वो हनुमान को अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं। तो जांबवान एक तरीके से देखेंगे तो हनुमान जी के गुरु बन जाते हैं। और गुरु का कर्तव्य यह है कि आपके शक्ति को एक पर्पस या कोई एक कार्य के साथ जोड़ दे। ये कहानी में एक दिलचस्प बात यह है, हनुमान के पास शक्ति हमेशा था, लेकिन वो शक्ति भूल गए थे। और जैसे ही एक उनके जीवन में कुछ बड़ा कार्य था ही नहीं, पूरे जीवन में कुछ बड़ा चीज हो नहीं रहा था, तो इसलिए उनको शक्ति की जरूरत नहीं थी। आज राम की सेवा में एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। अभी हनुमान को उनकी सारी शक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो बताया जाता है जिस दिन आप कोई बड़ा सेवा या कोई बड़ा कार्य करने की सोचते हो, करने की ठान लेते हो, तो भगवान सारे शक्तियों को आपको प्रदान कर देते हैं। शक्तियां हमारे अंदर है, बस एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे ही जांबवान ने यहाँ पे हनुमान जी को प्रेरणा दिया तो हनुमान जी जागृत हो गए और हनुमान जी बहुत ही उत्साह से सुनने लगे। जांबवान कहने लगे, आप हनुमान हो, वायुपुत्र हो और आप पूरे ब्रह्मांड में सबके अंदर प्रेरणा भरते हो। और कहने लगे कि आप जाओ और हम सब के अंदर जान वापस दिलाओ। ये आकाशवाणी, ये
संदेश के साथ कि सीता मिल गई है। वो बोलते हैं उत्तिष्ठ हनुमान, जागो हनुमान, और बोलते हैं अगर आप एक छलांग में सूरज तक पहुंच सकते हो तो ये समुद्र क्या बड़ी बात है। वो बोलते हैं आप उठिए और चलिए। सो जैसे ही हनुमान जी जांबवान के शब्दों को सुन रहे थे तो वो उनकी पूरी याददाश्त वापस आ जाती है। हनुमान जी खड़े हो जाते हैं और बहुत ही तीव्रता से राम करके चिल्लाते हैं। और जैसे ही हनुमान जी राम चिल्लाते हैं उनका आकार बढ़ने लगता है, उनका शरीर बढ़ने लगता है और कुछ ही क्षणों में उनका आकार 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो सारे वानर वहां पे खड़े थे, वो अचंभित हो जाते हैं कि ये तो अभी साधारण वानर थे, इतने बड़े कैसे हो गए। और वो हनुमान जी का जो परिवर्तन है वो देख के बहुत ही अचंभित रह गए। कुछ ही क्षणों में हनुमान राम करके चिल्लाने लगे और उनका आकार जो है जो साइज से थे उससे 50 गुना बढ़ गया था। सारे वानर इनका परिवर्तन को देख के चौंक गए। अभी आप सोचिए, आपका कोई दोस्त आपके साथ ही घूम रहा है, लंगोटिया यार आपके साथ ही घूम रहा है, बचपन से उसको देखा हुआ है, सडनली वो भक्ति में आ जाता है और बहुत बड़ा एक भक्त बन जाता है, सुपरस्टार बन जाता है। तो आप उसको डील करना आसान नहीं है कि नहीं। आजकल तो इंस्टाग्राम स्टार बन जाते हैं लोग, तो बहुत ही बड़ा 30 मार्गान समझते हैं अपने आपको, है कि नहीं। इन्फ्लुएंसर समझ, कुछ भी नाटक वाटक करके लोग हीरो बन जाते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी आप सोचिए, सही में इतने विशाल आकार के बन गए थे हनुमान जी। तो सारे वानर जो है अचंभित रह गए हनुमान का परिवर्तन को देख के। तो हनुमान इधर उधर देखने लगे और हनुमान ने एक पर्वत को देख लिया जिसका नाम था महेंद्र पर्वत। बहुत ही विशाल पर्वत था और हनुमान भागने लगे उस पर्वत की तरफ। भागते हुए महेंद्र पर्वत की नीचे पहुंच गए और 3 छलांग से महेंद्र पर्वत के ऊपर पहुंच गए। 3 ही छलांग में ऊपर, महेंद्र पर्वत के ऊपर, और महेंद्र पर्वत के ऊपर जाके खड़े हो गए। सारे वानर नीचे थे और नीचे से ऊपर देख रहे थे हनुमान जी को। हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर खड़े थे, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मंदार पर्वत जो है कूर्मदेव के ऊपर आरूढ़ है। कूर्मदेव भी इतने विशाल थे और कूर्म के ऊपर मंदार पर्वत कितना बड़ा होगा, अब सोचिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था सारे वानरों को। तो हनुमान जी ऊपर पहुंच गए और ऊपर पहुंचने के बाद जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, मैं कुछ भी कर सकता हूं, जैसे मेरे पिता कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, मैं किधर भी पहुंच सकता हूं एक क्षण में। और कहने लगे कि मैं सारे बादलों को उड़ा सकता हूं, मैं समुद्र को खाली कर सकता हूं, मैं लंका एक ही छलांग में पहुंच जाऊंगा और सीता को ढूंढ लूंगा। और अगर मैं वहां पे सीता को ढूंढ नहीं पाया, पूरे लंका को ही उठा के लेके आ जाऊंगा। और कहने लगे कि मैं राम की सेवा में कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, और राम को भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है लंका जाने के लिए, मैं खुद ही रावण को मार के आ जाऊंगा। तो ऐसे हनुमान जी चिल्लाने लगे और जब हनुमान जी इतने उत्साह के साथ चिल्लाने लगे, सारे वानर जो है ताली मार रहे हैं, बहुत ही खुश है और सब चिल्लाने लगे, जाओ हनुमान, हम यहाँ पे हैं, आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। ऐसा चिल्ला चिल्ला के सारे वानर जो है ताली मारने लगे। अब सोचिए, ये वानर जो है आप देखोगे कितने खुश है अपने दोस्त का परिवर्तन को देख के। साधारणतः जब एक व्यक्ति अपने दोस्त का परिवर्तन देखता है और वो दोस्त जो है बहुत ही बड़ा कोई बन जाता है, हमको आनंद नहीं होता, क्या होता है, ईर्ष्या होता है। जैसे प्रभुपाद जी वो जज का कहानी बताते थे, नेकेड पेंचो। एक लड़का था जो जज बन गया
तो सारे रिश्तेदारों को बताया कि ये आपका पेंचो जो है जज बन गया, बड़ा जज बन गया शहर में। वो बोलने लगे नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, ये पेंचो नंगा घूमता था, वो कैसे जज बन सकता है। बोलता नहीं नहीं, देखा, मैंने खुद देखा, वो बड़ा जज बन गया था। बोला अच्छा, जज बन गया तो उसको पगार नहीं मिलता होगा। मतलब वो आदमी का प्रगति देखना ही आसान नहीं है ना। तो ईर्ष्या होती है अंदर। तो ये देखिए, वानर बंदर है लेकिन खुश है, हम इंसान हैं लेकिन बहुत ही परेशान है, नाखुश है अपने दोस्तों के प्रगति देखते हुए, है ना। तो मतलब कहने का तात्पर्य है, रामायण के बंदरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग, जो आज के इंसानों से नहीं सीख सकते, है ना। तो हनुमान जी ऊपर खड़े थे और सूरज की तरफ देखने लगे और अपने हाथ जोड़ के सूर्य देव से प्रार्थना करने लगे। सूर्य जो है हनुमान के गुरु थे, हालांकि उनको पहले खा लिया था उसके बाद। तो हनुमान ने सूर्य को क्यों खाया था, उसके पीछे भी एक उद्देश्य है। सूरज जो है ज्ञान प्रतीत करता है ना, नॉलेज, लाइट इज नॉलेज बोलते हैं ना। तो सूर्य जो है ज्ञान देता है। तो हनुमान बहुत ही छोटे थे, तो उनको मालूम था कि सूरज ज्ञान देता है, लेकिन वो ज्ञान को कैसे स्वीकारना है, कैसे प्राप्त करना है, वो मालूम नहीं था। उनको लगा सूरज को खा लूंगा बहुत ज्ञानवान बन जाऊंगा, तो पहले खा लिया गुरु को। बाद में पता चला ऐसा ज्ञान नहीं मिलता है, खाने से, गुरु को खाने से ज्ञान नहीं मिलता है, उनके पैरों में, चरणों में बैठ के सीखना पड़ता है। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा किया, गुरु के सूर्य के स्कूल में एडमिशन लिया और सूर्य से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। तो हनुमान जी अपने गुरु को प्रार्थना अर्पण करते हैं, उसके बाद वो इंद्रदेव को प्रार्थना अर्पण करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रार्थना अर्पण करते हैं और अंत में अपने पिता वायुदेव को प्रार्थना अर्पण करते हैं। और उसके बाद हनुमान जी वहाँ पे उस पर्वत के ऊपर खड़े होके पूरा समुंदर जो है सामने उसको देखते हैं और बहुत ही तीव्रता से हनुमान जो है झुकते हैं। जैसे कोई रॉकेट है, उड़ने वाला है, तो रॉकेट उड़ते वक्त जो है पहले बहुत प्रेशर डालता है जमीन पे, है कि नहीं। तो जमीन जो है, थोड़ा जो रॉकेट के नीचे जमीन है वो अंदर धंसता है, बिकॉज इतना प्रेशर के साथ उड़ता है रॉकेट। तो वैसे ही हनुमान जी जो है उस पर्वत के ऊपर खड़े थे और झुक गए, और झुक के पूरे पर्वत को वो नीचे दबाने लगे। तो हनुमान जी का शरीर इतना बड़ा और उनकी शक्ति असीमित, और ऊपर से पर्वत को दबा रहे। तो क्या हुआ मालूम है, पूरा महेंद्र पर्वत जो है धंसने लगा, जमीन के अंदर जाने लगा और पूरा पर्वत जो है टूटने लगा। बताया जाता है उस पर्वत में बहुत सारे गुफाएं थे, उन गुफाओं में विद्याधर, सिद्धर, चानर, बहुत सारे साधु संत इन गुफाओं में रहते थे, महेंद्र पर्वत की गुफाओं में। तो जैसे ही पर्वत धंसने लगा तो सारे गुफाएं टूटने लगी, सब लोग गुफा से भागने लगे इधर उधर, और सब, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। किसी को लगा भूकंप है, किसी को लगा कुछ तो बड़ा सुनामी आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। सब भाग के बाहर आने लगे। और बताया जाता है जब हनुमान जी पूरे पर्वत को ढस रहे थे उनके शक्ति से, उनके वेट से, उस पर्वत में बहुत सारे ओर्स थे, आयरन ओर, सिल्वर ओर, गोल्ड ओर, और ये जो सारे जो पदार्थ है वो पिघलने लगे, उस शक्ति से पिघलने लगे, और पर्वत की चारों ओर से अलग अलग कलर निकल रहा है। एक तरफ से लाल कलर निकल रहा है, एक तरफ से सोने का कलर निकल रहा है, एक तरफ से सिल्वर कलर निकल रहा है, ऐसा अलग अलग कलर्स निकल रहे हैं। तो नीचे वानर खड़े हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा त्योहार जैसे चल रहा है वहां पे, अलग अलग कलर से, और सारे जो विद्याधर, अप्सराएं सब भाग के इधर उधर भागने लगे। यहाँ पे जब हनुमान जी छलांग मारने ही वाले हैं, इस समय वाल्मीकि मुनि हनुमान जी को 3 शब्दों से ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी उपासना होती है। वाल्मीकि कहते हैं हनुमान को पर्वत संकाश। पर्वत संकाश मतलब
एक पहाड़ जैसे शक्तिशाली है, पर्वत शंकाश। और दूसरे कहते हैं हनुमान जी को मारुतात्मज, मतलब वायु के पुत्र है और उनके पास वायु जितनी ही क्षमता है उड़ने की। और उनको कहते हैं महावेग। महावेग मतलब जो बहुत तीव्रता से, तीव्र गति से उड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हनुमान जी को वाल्मीकि गुणगान करने लगे। तो हनुमान जी ने जब अपना पूरा शक्ति लगाया, उनके 2 हाथ तो जमीन पे थे और एक पैर, एक घुटने पे थे और एक पैर सीधा था। तो इस तरीके से पूरा छलांग मारने लगे, पूरा प्रेशर देने लगे और वो अपने पूरे शरीर को हिलाते हैं थोड़ा सा और अपने पूंछ को लेते हैं और पूंछ जो है बहुत जोर से जमीन पे फटकते हैं। हनुमान जी का पूंछ है वो साधारण पूंछ नहीं है, वो पूंछ भी एक बहुत बड़ा है, उसकी भी कहानी है। जब शिव जी कैलाश में थे और वो ये सोच रहे थे कि राम लीला में मुझे सेवा करना है, तो पार्वती को कहते हैं मैं अभी जा रहा हूं, जन्म लेने वाला हूं वायुपुत्र हनुमान के रूप में। तो पार्वती कहती है मैं भी आती हूं, आप जहां पे जाओगे मुझे भी आना है। शिव जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस लीला में मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। पार्वती कैसे, ऐसे कैसे? बोले कभी कभी भगवान की सेवा करना है तो यही एक तरीका है, पत्नी के साथ रहूंगा तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, आप थोड़ा समय के लिए मुझे टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सेवा करके आ जाता हूँ। पार्वती ने कहा नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है, अभी आपने शादी कर लिया तो अलाउड नहीं है ऐसा। तो शिव जी कहते हैं मुझे तो जाए ना, अकेले रहना है, क्या करूं? तो पार्वती कहती है चलो मैं आपकी पूंछ बन के आ जाती हूँ, मैं आपकी पूंछ में रहती हूँ। शिव जी कहते ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे हनुमान की लीलाओं में, रामायण में आप देखोगे हनुमान का पूंछ है वो अपना ही लीला करता रहता है, उसका अलग ही लीला चलता है, वो हनुमान के कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो पार्वती है ना। तो पूंछ को जो करना है वो एक्स्ट्रा अपना सेवा कर लेता है। तो पूंछ जो है जमीन पे उस पर्वत के ऊपर फटकते हैं और पूरा पर्वत जो है हिल जाता है और वो जो आवाज आता है उससे सारे जानवर, सारे जो पक्षियां हैं सब उड़ने लगते हैं। और जब हनुमान जी छलांग मारते हैं, वो छलांग जो है इतना शक्ति है उस छलांग में कि जैसे वो छलांग मार रहे एक सक्शन फोर्स जैसा क्रिएट हो जाता है और हनुमान जी के साथ उस पर्वत में जितने पेड़ पौधे थे, जितने जानवर थे, जितने पक्षियां थे, वो भी खींच के चले जाते हैं हनुमान जी के साथ। इसको सक्शन फोर्स बोलते हैं फिजिक्स में। तो जैसा हनुमान उड़ रहे, सारे वानर नीचे से देख रहे, हनुमान उड़ रहे, वो तो समझ में आ रहा है, उसके पीछे सारे पेड़ भी उड़ रहे, उसके पीछे एक हाथी भी उड़ रहा है, उसके पीछे एक शेर भी उड़ रहा है। तो सारे वानरों को समझ में आता है ये इनको उड़ने की क्षमता किधर से आ गई। तो ये सारे उड़ने लगे हनुमान जी के साथ, उनके शक्ति और उनके जो प्रेशर के साथ खींच के उड़ने लगे। आचार्य कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति एक गांव में आता है, बहुत दिन गांव में रहता है और उस गांव से वापस चला जाता है, तो सारे गांव वाले जो है उस गांव के अंत तक चल के आते हैं उस व्यक्ति के साथ, और आगे वो व्यक्ति अकेले जाता है और गांव वाले वापस आ जाते हैं। वैसे ही ये सारे जो पेड़ पौधे और जानवर जो है हनुमान जी को सेंड ऑफ दे रहे, थोड़े समय तक हनुमान जी के साथ चलते हैं और हनुमान जी आगे चले जाते हैं, ये सब वापस समुद्र के अंदर गिर जाते हैं और सारे फूल फल और पत्ते समुद्र में बिखरे हुए हैं। इतना सुंदर समुद्र बन जाता है कि अलग अलग कलर समुद्र में आ जाता है। तो सारे वानर जो है बहुत ही प्रेरित हो जाते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ हनुमान की उड़ान को देख रहे हैं। तो कुछ वानर कह रहे हैं कि ये देखो, ऐसा लग रहा है कि सारे सेना जो है
राजा के पीछे चल रहे हैं। और कुछ वानर बोलते हैं नीचे देखो, जो पूरा समंदर है ऐसा लग रहा है कि रात का जो आकाश है जिसमें टिमटिमाते तारे हैं ऐसे बन जाते हैं समंदर। और दूसरा एक वानर कहता है हनुमान को देखो, हनुमान के हाथ ऐसे सामने है और हनुमान का पूरा शरीर उड़ रहा है। तो एक वानर कहता है ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ से एक 5 फणों वाला सांप निकला हुआ है। और दूसरे एक वानर कहते हैं उनके दोनों नेत्रों को देखो, ऐसा लग रहा है कि उनके 2 नेत्र जो है एक सूरज और एक चंद्रमा के समान है। और दूसरा एक वानर कहता है कि उनका जो शरीर है, उनका शरीर जो है एक बहुत ही बड़ा बुद्धि का ढेर जैसा है। बुद्धि को आप एक आकार दे दो तो आकार जो है हनुमान का शेप ले लेता है। तो इस तरीके से सारे वानर जो है हनुमान का गुणगान करने लगते हैं और सारे वानर जो है हनुमान को प्रोत्साहन देते हुए चिल्लाते हैं और बहुत तीव्रता से हनुमान को विदा करते हैं। बताया जाता है कि हनुमान जो है बहुत ही तीव्रता से उड़ रहे हैं और सारे वानर नीचे से हनुमान को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और अंत में जांबवान हनुमान को कहते हैं जांबवान हनुमान को कहते हैं कि आप जाइए, यशस्वी होके वापस आइए, हम यहाँ पे आपका इंतजार करेंगे। कुछ खाने वाले नहीं है, कुछ पीने वाले नहीं है, आपका प्रतीक्षा करते रहेंगे और आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तो एक अच्छा टीचर, उसका सबसे बड़ा आनंद क्या है? एक अच्छे टीचर के लिए सबसे बड़ा आनंद क्या है? जब उसका जो स्टूडेंट है कुछ अच्छा करता है जीवन में, है ना। तो यहाँ पे जांबवान एक टीचर जैसे है और उनका ये हनुमान जो स्टूडेंट है सबसे बड़ा स्टूडेंट निकला और सबसे बुद्धिमान और सबसे ताकतवर और सबसे यशस्वी। तो जांबवान को इतना आनंद मिल रहा है हनुमान को देखते हुए। बताया जाता है कि जब हनुमान छलांग मारते हैं, वो एक छलांग में, उनकी एक यात्रा में सारे जो 5 तत्व है, तो पंच महाभूत बोलते हैं ना, सबको राम की सेवा में लगाते हैं हनुमान जी। बताया जाता है कि समंदर के ऊपर छलांग मार रहे हैं तो पानी को लगा दिया राम की सेवा में। वो हवा से उड़ रहे हैं तो वायु को लगा दिया भगवान की सेवा में। अंत में लंका जला दिया तो आग को भी लगा दिया भगवान की सेवा में। और वहां पे जाके भूमि देवी को मिल रहे तो भूमि को लगा दिया भगवान की सेवा में। और क्योंकि वो आकाश मार्ग से उड़ रहे थे, वो इसको खम बोलते हैं, ईथर, उसको भी लगा दिया राम की सेवा में। तो एक छलांग में सारे जो 5 तत्व है उसको भगवान की सेवा में हनुमान जी ने लगा दिया। तो जब हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ रहे थे तो वरुण देव, उनको लगा कि मेरे सारे जो भाई है, सारे जो बाकी देवतागण है हनुमान की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ सेवा करना चाहिए हनुमान जी की, और वैसे राम की सेवा भी हो जाएगी। तो वरुण देव सोचने लगे कि हनुमान जो है राम की सेवा में लगे हुए हैं, तो राम कौन है? राम जो है सगर महाराज के वंश में आते हैं। बहुत साल पहले इक्ष्वाकु वंश में जिसमें राम का जन्म हुआ, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सगर महाराज। और सगर महाराज के 60,000 पुत्र वो जमीन को खोदते हैं और वहां पे बनता है सागर। ये सब सागर देख रहे हैं हम लोग, समुद्र देख रहे हैं, वो सगर महाराज के पुत्रों ने खोदा हुआ जमीन है। तो मतलब सागर, वरुण, उनका जन्म कैसे हुआ? राम के पूर्वजों ने उनको जगह दिया हुआ है ना, राम के पूर्वजों की वजह से उनको जगह मिला। तो उनको लगता है कि मुझे राम की सेवा करनी चाहिए।
क्योंकि सगर महाराज की वंश में राम है तो उनकी सेवा करूंगा तो सगर की सेवा करने के बराबर है। और क्योंकि राम अभी तक आए नहीं हुए हैं, पहले मैं उनकी सेवक की सेवा करता हूँ। हनुमान जी उनकी सेवा में जा रहे हैं तो पहले हनुमान की सेवा करता हूं मैं। ये सोच के साथ वरुण देव जो है सेवा करने की सोचते हैं। तो वरुण देव सोचते हैं कि हनुमान की मैं कैसे सेवा कर सकता हूं। उस समय वरुण को याद आता है कि उनके अंदर, सागर के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत है जिसका नाम है मैनक। उस पर्वत की भी एक कहानी आती है। ये मैनक जो है सुवर्ण पर्वत है। बताया जाता है कि पहले के जमाने के सारे पर्वत जो है उनके पंख थे, उड़ सकते थे। तो आप बोलेंगे ये तो बहुत हो गया, उड़ने वाले पर्वत। सारे पर्वतों के पंख थे। एक पर्वत जो है जाके बैठ गया एक आश्रम के ऊपर। अभी इतना बड़ा पर्वत है तो किधर तो बैठेगा ना। तो ये बाय मिस्टेक जाके किसी ऋषि के आश्रम के ऊपर बैठ गया। तो आप साइज थोड़ा ज्यादा है तो आप किधर बैठ रहे हो समझ में नहीं आता है ना। तो जाके बैठ गया और ऐसे जगह पे बैठ गया कि पूरा आश्रम ढस गया। तो ऋषियों ने जाके इंद्रदेव को कंप्लेन कर दिया। तो इंद्रदेव तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और उन्होंने सोच लिया कि ये एक पर्वत के चक्कर में सारे पर्वतों के पंख काट देंगे। तो कभी कभी होता है ना, क्लास में एक स्टूडेंट नटखट होता है, टीचर सबको पनिश कर दिए क्योंकि वो एक व्यक्ति मिलता नहीं है। तो यहाँ पे सारे पर्वतों के पंख काट दिए इंद्रदेव ने। लेकिन ये मैनक जो था वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो उड़ते उड़ते वो किधर तो उड़ने लगा तो इंद्रदेव उनके पीछे लग गए थे। उस समय वायु ने उनको मदद किया, मैनक को मदद किया और बहुत जोर से एक हवा का झोंका आया और मैनक जो है समंदर की तरफ उड़ गया और वरुण देव ने मैनक को जगह दे दिया। तो मैनक जो है उस वरुण के ऊपर के अंदर समा गया। लेकिन वरुण देव ने कहा मैनक को, मैं आपको एक शर्त पे जगह देता हूं। उन्होंने कहा कि जो समंदर है उसके नीचे जो क्या बोलते हो, ओशन फ्लोर बोलते हैं ना, जो समुद्र का जो व्हाट यू कॉल इट, तल, हाँ जो भी है, तो उस ओशन फ्लोर पे जो था एक बहुत बड़ा छेद था जो पाताल लोक तक जाता था। तो उस छेद से सारे राक्षस असुर जो है पाताल लोक से आते थे, यहाँ पे पृथ्वी लोक में आक्रमण करते थे और वापस उसके अंदर चले जाते थे। आज की तारीख में उसको बर्मुडा ट्रायंगल भी कहते हैं। तो ये जो छेद था, तो वरुण ने कहा इस छेद के ऊपर तुम बैठ जाओ और इसको ढक लो ताकि असुर जो है पाताल लोक से ऊपर ना आ सके। तो मैनक ने मान लिया। तो ये विन विन सिचुएशन हो गया। मैनक का जो पंख है वो भी बच गया, मैनक भी बच गया और वो जो छेद है वरुण के अंदर जो छेद था वो भी ढक गया, तो असुर आ नहीं सके। तो मैनक सो जब हनुमान जी उधर से गुजर रहे थे तो वरुण ने मैनक से बात किया। वरुण ने मैनक को कहा कि मैंने आपको मदद की थी जब आपको बहुत जरूरत थी, अभी आप मुझे मदद कीजिए राम की सेवक की सेवा करने में। तो मैनक ने जब सुना कि हनुमान उड़ने वाले हैं तो मैनक ने कहा, अरे मैं तो ऐसे समय के लिए प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि हनुमान के पिता वायु ने मुझे मदद किया था, मुझे भी मदद करना है हनुमान को। तो इस तरीके से यहाँ पे कृतज्ञता वापस अर्पण कर रहे हैं। मतलब कोई आपको कुछ मदद करता है तो उस मदद के बदले में हम क्या उनको दे सकते हैं। यूजुअली उस समय जो है कुछ नहीं दे सकते, लेकिन बाद में ऐसा कोई समय आएगा जब उस व्यक्ति को भी जरूरत पड़ेगी, उस समय हम कृतज्ञता पूर्वक याद रखते हुए वापस हमें कुछ करना चाहिए उनके लिए। यूजुअली साधारणतः क्या होता है, अगर हमारे लिए कोई अच्छा कुछ करता है उसको हम तुरंत भूल जाते हैं, कोई हमारे लिए कुछ बुरा करता है उसको बराबर याद रखते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ रामायण में हमें सिखाया जाता है जो हमारे साथ कोई बुरा करता है उसको तुरंत भूल जाओ, लेकिन अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है उसको हमेशा याद रखो। यहाँ पे
सगर सगर महाराज ने हजारों लाखों साल पहले कुछ किया था सागर के लिए, और सागर जो है लाखों साल के बाद भी उस मदद को याद करते हुए कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये कृतज्ञता है। तो वरुण जब माइनक से कहा तो माइनक तुरंत मान गए, और माइनक जो है वहां उस जहां पे वो खड़े थे वहां से ऊपर आने लगे। तो हनुमान जी उड़ रहे हैं। हनुमान जी जैसे उड़ रहे हैं, यहां पे देखते हैं कि बीच में, समंदर के बीच में से एक बहुत विशाल सुवर्ण पहाड़ बाहर निकल रहा है। और बताया जाता है कि हनुमान जी इतने तेज गति से निकल रहे थे, इतने तेज गति से उड़ रहे थे, वो अपने आप को रोक नहीं पाए, समय पे रोक नहीं पाए। जैसे अभी एयरप्लेन होता है, एयरप्लेन लैंड करता है ना, वो सडनली थोड़ी रुक जाएगा, वो तो उड़ रहा है तेज गति से। तो जितना तेजी से उड़ रहा है, उतना तेजी से जब हनुमान जी उड़ते हैं, उस सुवर्ण पर्वत को उनका छाती लग जाता है। अब सोचिए, हनुमान जी का छाती इतना शक्तिशाली था, इतना बड़ा पहाड़ बीच में आ गया और हनुमान की छाती से टकरा गया। तो आइडियली क्या होना चाहिए, छाती को लग जाना चाहिए, है ना, वो भी सुवर्ण पहाड़ है। यहां पे क्या हुआ, पहाड़ सरक गया, इतना विशाल पहाड़ जो है सरक गया, तो ऐसा दूर चला गया। और उसके बाद जो है हनुमान जी जब स्लो हो गए और माइनक से बातचीत करने लगे, तो माइनक हनुमान जी को कहने लगा कि हे हनुमान, आपकी पिता ने मेरी मदद की थी और मैं इतना कृतज्ञ हूं आपके परिवार से। आप कृपया थोड़े समय के लिए यहाँ पे विश्राम कीजिए। आप बहुत दूर से आए हो और 2 महीने से भटक रहे हो। हनुमान जी और सारे वानर सेना जो है 2 महीने से तलाश कर रहे सीता को, और ठीक से खाना पीना नहीं, ठीक से नींद नहीं, सिर्फ भटक रहे हैं कि जगह भी नहीं है रहने के लिए, तो 2 महीने से। तो माइनक कहता है, आप बहुत बड़े सेवा में हो और आपको बहुत दूर जाना है, और वहां पे भी बहुत सारे समस्याएं होंगी, बाद में युद्ध होगा, बहुत सारा तकलीफ होने वाला है। आपके पास थोड़ा समय है अभी, आप यहाँ पे मेरे पहाड़ पे विश्राम कीजिए, और कोई देखने वाला भी नहीं है आजू बाजू में, है ना, सारे वानर तो उधर है, राम भी नहीं है, कोई भी देखने वाला भी नहीं है। थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए मेरे पहाड़ पे, आपको फल फूल मिल जाएंगे, अच्छे सोने के लिए जगह मिल जाएगी, चाहे तो मैं एक स्पा मालिश भी करा देता हूँ आपका, तो सारे सुख सुविधाएं देता हूँ ताकि आप बहुत ही तंदुरुस्त हो जाए, और उसके बाद पूरे सुरती से आप जाके सेवा कर सके राम की। जब हनुमान जी ने ये सुना, हनुमान जी ने कहा, देखिए माइनक, मैं आपका जो सेवा है उसके लिए कृतज्ञ हूँ, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं, और लेकिन मैं अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा में लगा हुआ हूँ राम की। जब तक ये सेवा खत्म नहीं होता है तब तक मैं रेस्ट नहीं ले सकता हूँ। तो माइनक ने उनको कहा कि आप सेवा तो कीजिए, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट लेके कीजिए, जीवन भर तो सेवा करना ही है, अभी किया 5 मिनट के बाद किया, क्या फर्क पड़ता है। हमारे जीवन में बहुत सारे माइनक आने वाले हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं, अरे इतनी तीव्रता से क्यों कर रहे हो, सुबह सुबह क्यों उठ जाते हो जपा करने के लिए, भगवान को भी सोने दो ना भाई, इतना क्या, आपको भी सोना है, भगवान को भी सोना है, तो इतना जल्दी क्यों उठ जाते हो, इतना तीव्रता की क्या जरूरत है। 50, 60, 70 साल के हो जाओगे तो बहुत कुछ समय तो कुछ करना ही नहीं है, उस समय भक्ति करते रहो, अभी क्यों करना है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आपको अलग अलग प्रकार से लॉजिक देते हैं ताकि आप स्लो हो जाओ। आध्यात्मिक जीवन जो है एक इमरजेंसी है, यहाँ पे स्लो होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्लो हो गए तो खत्म हो गए। तो हनुमान जी देखिए क्या कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, जब तक मैं मेरी सेवा खत्म नहीं कर सकता हूँ, मेरी राम की सेवा खत्म नहीं होता है, पूरा सेवा मैं कर ले लेता हूँ, तब तक मैं रेस्ट नहीं लूंगा। तो माइनक अलग अलग प्रकार से उनको कोशिश करते हैं,
बट अंत में समझ जाते हैं कि ये संभव नहीं है हनुमान को रेस्ट लेना। हनुमान जैसे ही सारे भक्तों का हालत है, एक सेवा खत्म हुआ दूसरा सेवा शुरू हो जाता है। हमको लगता है कि एक सेवा खत्म कर लिया तो हम रेस्ट लेंगे आराम से। आध्यात्मिक जीवन में आ गए, एक बार इस्कॉन में एक बार आ गए तो रेस्ट को भूल जाने का। प्री इस्कॉन पोस्ट इस्कॉन, प्री इस्कॉन डेज में बहुत रेस्ट है, लेकिन एक बार इस्कॉन के अंदर आ गए तो रेस्ट तो है ही नहीं। ये जीवन में रेस्ट नहीं है कि नहीं? तो आध्यात्मिक जीवन जो है आपको बहुत ही ज्यादा सेवा में व्यस्त रखता है, क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि को कंटिन्यूअसली सेवा में लगे रखना चाहिए, नहीं तो आलस आ जाता है, नहीं तो एक प्रकार का कॉम्प्लेसेंसी आ जाता है, उसके बाद आगे जा नहीं पाओगे। तो हनुमान जी जो है मैनक को बहुत ही प्रेम से बताते हैं, और हनुमान जी मैनक को बताते हैं आप चिंता मत करो, जब मैं वापस आऊंगा तब मैं रेस्ट लेके जाऊंगा। ये जो टेक्निक है हनुमान जी का बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, सब भक्तों को ये टेक्निक जानना चाहिए। जब आपका मन जो है आपको बताता है अभी थोड़ा रेस्ट लेके जाओ, अभी थोड़ा शांति से बैठ के जाओ, आप मन को ये मत बोलना नहीं चाहिए रेस्ट, आप सिर्फ इतना ही बोलना एक सेवा करके आता हूं वापस रेस्ट लेता हूं, बस थोड़ा सा पोस्टपोन करो। मन जो है बोलेगा ठीक है 1 घंटा सेवा करो उसके बाद रेस्ट लेता हूं, 1 घंटे के बाद वापस बोलो यार एक और सेवा करके रेस्ट लेता हूं, ऐसा बोलते रहो जीवन निकल जाएगा। तो हनुमान जी ये नहीं कहा कि मैं रेस्ट लूंगा ही नहीं, बस इतना ही कहा मैं वापस आके रेस्ट लूंगा। तो मैनक समझ गए, तो मैनक ने छोड़ दिया। तो हनुमान जी का जो प्रेरणा था, उत्साह था और इच्छा थी सेवा करने की, बहुत ही तीव्र थी। ये हनुमान जी के पास के जीवन में अभी 2 बाधाएं आई। पहला बाधा था समंदर, है ना, और दूसरा बाधा था ये जो पहाड़। सो समंदर जो था वो एक स्थूल या ग्रॉस ऑब्स्टिकल है। जैसे हम सब लोग तो जब जांबवान सारे वानरों को निरीक्षण कर रहे थे और जांबवान सारे वानरों को देख रहे थे कौन कितना कर सकता है, सब लोग बता रहे थे ना मैं इतना कर सकता हूं, मैं उतना कर सकता हूं। तो जांबवान ने हनुमान को जब पूछा कि आप अपना क्षमता क्यों नहीं बता रहे हो, तो हनुमान ने कहा ये सवाल ही गलत है। हनुमान ने जवाब क्यों नहीं दिया मैं कितना छलांग मार सकता हूं, क्योंकि हनुमान के हिसाब से वो सवाल जो था वो गलत था। क्यों? क्योंकि हनुमान जो है अपने आप को एक तीर समझते थे। अभी तीर जो है कितना दूर जा सकता है वो किसके ऊपर निर्भर है? क्या तीर के ऊपर निर्भर है? बिल्कुल नहीं, जो चलाने वाला है उसके ऊपर निर्भर है। एक छोटा बच्चा तीर चलाएगा तो कितना दूर चल जाएगा, सामने जाके गिर जाएगा, है कि नहीं? लेकिन एक बड़ा व्यक्ति तीर चलाएगा कितना दूर जाएगा? एक 10 फुट आगे दूर जा सकता है। लेकिन अगर राम तीर चलाएंगे तो कितना दूर जा सकता है? इतना भी दूर जा सकता है, उसका कोई सीमा ही नहीं है। तो तीर कितना दूर जाएगा वो तीर चलाने वाले के ऊपर निर्भर है। तो सारे वानर जब पूछ रहे थे मैं कितना दूर जा सकता हूं, वो सोच रहे थे कि मैं अपने काबिलियत से कितना दूर जा सकता हूं। हमारी काबिलियत से हम लोग उतना ही जा सकते, 10 मील, 20 मील, 30 मील। लेकिन अगर राम जो है तीर चलाएंगे तो कितना भी दूर जा सकता है। तो इसलिए हनुमान ने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि सवाल ही गलत था। अभी हनुमान जैसे व्यक्ति को उनसे उनके मुख से कुछ शब्द निकालने के लिए पहले सही सवाल पूछो, तब कुछ उनके मुख से निकलेगा जवाब। तो हनुमान जी यहाँ पे तो पहला जो समस्या था वो बहुत ही ग्रॉस था, समंदर था। तो समंदर को उन्होंने कैसे पार किया? आशीर्वाद से, राम के आशीर्वाद से। और दूसरा समस्या अभी क्या आया? दूसरा समस्या था ये सुवर्ण पहाड़। सुवर्ण पहाड़ किसको प्रतीत करता है? कंफर्ट्स। कंफर्ट मतलब क्या है? हम सबके जीवन में थोड़ा सा सुख सुविधा की जरूरत पड़ती है।
तो सुख सुविधा को पार करने का एक ही तरीका है, फोकस। अब अपने लक्ष्य के ऊपर पूरा ध्यान रखो। जब आप अपने लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह व्यस्त और अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तब आपको सुख सुविधा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप देखिए, यात्रा में आप अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखिए, सुख सुविधा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई बस इधर टूट गया, कोई ये उधर हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखिए। तो हनुमान जी इतने तीव्रता से लक्ष्य के ऊपर उनका ध्यान था कि उनको सुख सुविधा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक बार नारद मुनि भगवान के पास गए और भगवान को बोलने लगे कि हे भगवान, मुझे बहुत प्रचार करना है और हजारों लाखों लोगों को वापस भगवत धाम लेके आना है। भगवान ने कहा ऑल द बेस्ट, ट्राई करो। तो नारद मुनि को बहुत कॉन्फिडेंस था। उनको लगा मैं बहुत प्रीचिंग करूंगा तो पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो भौतिक जगत है, सब आ जाएंगे आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत गाली हो जाएगा। तो नारद मुनि गए भौतिक जगत में और बहुत तीव्रता से प्रचार करने लगे। हजारों लाखों लोग नारद मुनि के पीछे आ गए और नारद मुनि ने सबको कहा मैं आप सबको आध्यात्मिक जगत लेके जाऊंगा, वैकुंठ लेके जाऊंगा। तो सब लोग बहुत ही उत्साह के साथ नारद मुनि के पीछे गाने लगे। बहुत बड़ा हरिनाम संकीर्तन होने लगा और जब चल रहे थे, चलते चलते वो एक सड़क पे पहुंच गए जहां पे दोनों तरफ जो है पेड़ थे और चलते चलते उन पेड़ों से सुवर्ण के मुद्राएं गिर रहे थे। इतने सारे सुवर्ण के कॉइन्स गिर रहे थे। तो जब इतने सारे लोगों ने देखा कि सोना गिर रहा है पेड़ से, सब लोग सोना इकट्ठा करने में लग गए। नारद मुनि ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो, मैं आपको आध्यात्मिक जगत लेके जा रहा हूं, वहां पे तो अनगिनत सोना है, ये छोड़ दो इस सोने को। आधे लोग वहीं पे अटक गए। तो बाकी लोग चलने लगे नारद मुनि के साथ, धीरे धीरे चल रहे थे। तो एक ऐसा जगह आया जहां पे पेड़ों से हीरे गिर रहे थे। तो बाकी लोग भी अटक गए हीरो को इकट्ठा करने में। सिर्फ 4 लोग नारद मुनि के साथ खड़े थे। नारद मुनि ने उन चारों को कहा अरे भाई आप 4 तो आ जाओ मेरे साथ, आध्यात्मिक जगत लेके जाता हूँ। वो 4 कहने लगे नारद मुनि को, हे नारद मुनि आप आगे जाइए, हम सब इन सबको प्रचार करके लेके आएंगे इनको। और वो 4 जो है इनके गुरु बन के वहीं पे रह गए और नारद मुनि वापस अकेले आ गए। आध्यात्मिक जगत जाना आसान नहीं है, आध्यात्मिक जगत तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत सारे अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चीजें आती है जो आपको आपके मार्ग से रोक देता है, आगे प्रगति करने से रोक देता है। तो हनुमान जी अलग अलग प्रकार से इस तरीके से एक एक उनके समस्याओं को, उनसे उनके जो ऑब्स्टिकल्स है उनसे जूझ के आगे निकलने लगे। जैसे ही हनुमान जी आगे चले गए, इंद्र वहां पे पहुंच गए और मैनक उठे हुए थे और इंद्र पहुंच गए। तो मैनक अभी डर गए, इतने साल अंदर छुपे हुए थे समुद्र में, इंद्र ने कुछ नहीं किया और अभी हनुमान की सेवा करने के लिए बाहर आए, पकड़े गए। तो एक क्षण के लिए मैनक सोच रहे थे मैं बाहर क्यों आया, दूसरों की सेवा करने के लिए आया, मैं खुद ही फंस गया, मेरा ही नुकसान होने वाला है। तो जैसे ही मैनक ऐसा सोच रहे थे, बहुत ही कांप रहे थे, इंद्र उनके सामने आए और हाथ जोड़ दिए। इंद्र ने मैनक को कहा आपने हनुमान की सेवा करने की आपने ऑफर किया, हनुमान को सेवा करने की कोशिश किया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि हनुमान राम की सेवा में लगे हुए हैं और आप हनुमान की सेवा में सेवा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप कुछ भी पूछिए मुझसे, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। और ये कहा कि आज से आपको मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक सेवा जो आपने किया उसके वजह से आपके सारे जो गलत धारणाएं हैं, अहंकार जो है उसका नष्ट हो गया और आप अभी स्वतंत्र हो, आप किधर भी रह सकते हो, मुझसे आपको हानि हो गई नहीं। बताया जाता है कि अगर आपने
किसी भक्त भगवान की किसी अनुयायी की थोड़ी सी भी सेवा करने की कोशिश की, उस पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आप जब भी कोई भी मौका मिले, छोटा बड़ा, भक्तों की सेवा करने की उसको छोड़िए मत। यात्रा में आने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि भक्तों का सेवा करने का बहुत अवसर मिलेगा। बुजुर्ग भक्तों का सेवा करने का बहुत अवसर मिलेगा, छोटे बच्चों का सेवा करने का बहुत अवसर मिलेगा, अपने दोस्तों की सेवा करने की बहुत अवसर मिलेगी, वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा करने की बहुत अवसर मिलेगी। तो इस अवसर को छोड़िए मत। मैनक ने हनुमान की जीवन में हनुमान की थोड़ी सी सेवा करने की सिर्फ कोशिश की, किया भी नहीं, सिर्फ इच्छा अर्पण की, और उस इच्छा अर्पण से उसके जीवन में जितने डर थे सब डर खत्म हुए। आप सोचिए, एक भक्त का सिर्फ सेवा अर्पण करने का इच्छा मात्र से कितना फायदा हो जाता है। तो अगर आप सही में सेवा कर दोगे तो फायदा क्या होगा, है कि नहीं। हालांकि हम लोग सेवा किसी फायदे के लिए नहीं करते, बट फिर भी क्या बोलते हो उसको, बाइट प्रोडक्ट्स, साइड बेनिफिट्स मिल जाता है, फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं, वो तो मिल ही जाता है। तो आइए हम सुंदरकांड की महिमा, स्वयं सुंदरकांड की कहानी जो है हम लोग आगे शाम को बढ़ाएंगे। और अभी आप जब जाओगे अग्नि तीर्थ में स्नान करोगे, तो ऐसा बताया जाता है कि अग्नि तीर्थ एक बहुत ही पवित्र स्थान है और समंदर में अग्नि का निवास है। जैसे उसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं। तो अग्नि तीर्थ जो है समंदर को बोला जाता है, और ये जो जहाँ पे आप जा रहे हो रामेश्वर मंदिर, उसको राम ईश्वर कहा जाता है। जब राम युद्ध करके वापस आए तो उनको बताया जाता है कि आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। बताया जाता है कि क्षत्रिय जो है जब संहार करते हैं, क्षत्रिय कोई युद्ध में भाग लेते हैं, तो वो हमेशा शिव का शरण लेते हैं। तो शिव जो है मोड ऑफ डिस्ट्रक्शन के स्वामी हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस के स्वामी हैं। तो क्षत्रिय जो है जब भी संघर्ष में जाते हैं, जब भी युद्ध करने के लिए जाते हैं या युद्ध के बाद, दोनों समय जो है भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे रामेश्वर क्षेत्र में राम आए, तो युद्ध के बाद इस तरफ वापस आए पुष्पक विमान से, और राम ने हनुमान जी को कहा आप जाके एक शिवलिंग लेके आइए, तो उस शिवलिंग को मैं यहाँ पर आराधना अर्पण करूँगा, उसके बाद अयोध्या चला जाऊँगा। तो हनुमान जी चले गए कैलाश शिवलिंग को लाने के लिए। तो जब हनुमान जी कैलाश पहुँचे तो उनको लगा मैं ऐसे ही कोई शिवलिंग उठा लूँगा तो अच्छा नहीं है, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके उनके आशीर्वाद से एक शिवलिंग प्राप्त करूँगा, तब वो सबसे अच्छा होगा। तो हनुमान जी वहाँ पे प्रार्थना में व्यस्त हो गए और अंत में शिव जी प्रकट हुए और उनको हनुमान जी को शिवलिंग प्रदान किया। तो उस शिवलिंग को लेके वापस आए। जब तक यहाँ पे पहुँचे तब तक काफ़ी विलंब हो चुका था। तो राम का समय का आवाज़ था, क्योंकि वहाँ पे भरत को बचाना था उसी दिन। भरत ने प्रतिज्ञा लिया था कि 14 साल के बाद एक दिन भी लेट हो जाएगा तो मैं मर जाऊँगा। तो वो दिन 14 साल का वनवास का एक दिन बाद था, मतलब जिस दिन रावण को मारा उस दिन 14 साल खत्म हुआ, और अगला दिन जो है शाम तक उनको भरत के पास पहुंचना था। और यहाँ पे हनुमान जी वहाँ पे प्रार्थना कर रहे, लेट हो गया। तो राम ने सीता को कहा आप एक शिवलिंग बना दीजिए। तो सीता ने अपने हस्तों से, अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया उस मिट्टी से, समंदर की मिट्टी से। तो राम ने उस शिवलिंग को आराधना कर दिया। तो जब वापस हनुमान जी आए, उन्होंने देखा कि आराधना तो खत्म हो गया, शिव आराधना हो गई। तो हनुमान को बहुत दुख हुआ। तो हनुमान कहने लगे मैं इतना दूर जाके लेके आया, तो आप यहाँ पे मेरा सेवा स्वीकार नहीं करने वाले। तो राम उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब कोई व्यक्ति सेवा कुछ करता है बहुत ही तीव्रता से और उसकी सेवा स्वीकार नहीं होती है तो बहुत दुख लगता है ना। तो राम ने कहा ठीक है, आप इस शिवलिंग को थोड़ा साइड कर दो, आपका शिवलिंग लगा दो, मैं उसको भी आराधना कर दूंगा। तो हनुमान जी ने अपना पूंछ उस शिवलिंग के ऊपर बांधा और उसको उठाने की कोशिश किया। जितना शक्ति लगा रहे थे वो शिवलिंग उठ ही नहीं रहा है। पूरा ताकत लगा दिया हनुमान जी ने, जितना तीव्रता से हनुमान जी ने कोशिश किया वो शिवलिंग उठ ही नहीं रहा है। आप सोचिए, मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग, फिर भी हनुमान जी से उठ नहीं रहा था। तो हनुमान जी समझ में आ गया कि ये जो है सीता का शिवलिंग है,
इसको मैं उठा नहीं सकता हूँ। तो राम हनुमान को भी प्रसन्न करना चाहते थे। तो हनुमान, राम कैसे है, राम ना सबको खुश रखते हैं, राम किसी को अप्रसन्न नहीं करते। राम ने हनुमान को कहा आप अपना शिवलिंग यहाँ पे बाजू में रख दो, इसको भी मैं अर्पण करूंगा, और मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ जब भी भक्त आएंगे यहाँ पे रामेश्वर धाम में, पहले आपके शिवलिंग का आराधना करेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद सीता का शिवलिंग का दर्शन करेंगे। तो हनुमान जी खुश हो गए। तो अभी भी यही प्रथा है कि जब आप जाओगे सारे तीर्थों में स्नान करोगे। ऐसा बताया जाता है कि जब राम इस जगह पे आए हुए थे, क्योंकि उन्होंने रावण की हत्या की थी तो ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया, तो इसलिए राम को बताया जाता है कि सारे तीर्थों में स्नान करके उसके बाद शिव जी की आराधना करो। तभी राम के पास समय नहीं था सारे तीर्थों को जाने के लिए, तो राम ने 22 जगह तीर चलाए, और जहाँ पे तीर चलाया वहाँ पे तालाब बन गया, वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, वेल बन गया, कूप बन गया। और अलग अलग तीर्थ जो है अलग अलग जो जगह पे उत्पन्न होने लगे। तो आप वहाँ पे जाओगे तो पूरे ब्रह्मांड में जितने अलग अलग तीर्थ जल है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। गंगा स्नान हो जाएगा, नर्मदा स्नान हो जाएगा, यमुना स्नान हो जाएगा, सारे नदियों का स्नान एक साथ हो जाएगा। और ये सारे नदियों का स्नान करने के बाद राम जी ने शिव का आराधना किया। तो उसी स्टाइल में हम सब लोग जो है जाएंगे। बहुत ही दिलचस्प प्रकार का स्नान होने वाला है, अगर आप सोचोगे भी नहीं। और अचरज की ये बात है, समुंदर इधर है बाजू में, लेकिन पास में उसी क्षेत्र में मीठा पानी है, इन तालाबों में, इन कूपों में, और हर कूप का पानी का टेस्ट ही अलग है। तो आप सब देखो, आप अगर कोशिश भी नहीं करोगे तो मुंह के अंदर जाने वाला ही है। इस प्रकार से वहाँ पे आयोजना होती है। तो बहुत ही आनंद से आप स्नान कर लीजिए और रामेश्वर का दर्शन कर लीजिए। राम ईश्वर का मतलब जिसके ईश्वर राम है, और राम जिनके ईश्वर है, दोनों राम ईश्वर का मतलब है। और शिव और राम के बीच में बहुत प्रेम है और बहुत स्नेह है। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। ऐसा नहीं कि राम बड़े कि शिव जी बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम भी प्रेम से यहाँ पे दर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।